बीपीएससी एडीओ का हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 4 करने वाले हैं रुक्मिणी प्रकाशन की बुक से। इस बुक में हम लोग ऑलरेडी सब कुछ बता चुके हैं। यह वॉल्यूम 2 है और एडीओ का है रुक्मिणी प्रकाशन का। इसमें टोटल आपका 42 प्रैक्टिस सेट्स हैं। सेट 1 से 3rd तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। समान अध्ययन हम लोग शुरू किए गए हैं, जो कि समान अध्ययन यहाँ पे 14 सेट्स दिए गए हैं समान अध्ययन के केवल, और बाकी 28 सेट्स सामान्य योग्यता और सामान्य भाषा के हैं। तो समान अध्ययन वाले 14 सेट्स हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे। इसमें से सेट नंबर 1 2 3 कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप जाकर वहाँ पर प्लेलिस्ट में 1 2 3 सेट्स और सारे सेट्स जो है आप देख सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि पूरा सेट्स अच्छे से कंप्लीट करा जाए, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग मोटिवेट होकर के सारे सेट्स कंप्लीट करा सकें। तो आप लोगों को बस इतना ही करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है और हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यह समान अध्ययन यहाँ पे लिखा हुआ है और इसका सेट नंबर 4 का समान अध्ययन है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। पीडीएफ के लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल दोस्तों ज्वाइन कर लेना है और वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी होगा, उससे बात कर लेना है पीडीएफ कैसे मिलेगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन 1 है दोस्तों कि कथन है कि किसी धातु पृष्ठ से प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। कारण है प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर नहीं। ये आपका गलत है। यानी दोस्तों कथन सही है, कारण गलत है, इसलिए ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए सत्य है और आर असत्य है, तो ए आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग सेकेंड देख लेते हैं। मिलान करना है तो हम लोग मिलान करके यहाँ पे देख लेते हैं। मिलान कीजिए, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों। पहले आंसर बता देते हैं आपको। यहाँ पे आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इंद्रधनुष का बनना आपका मैच कर जाएगा 3rd से। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। आकाश का नीला दिखाई देना दोस्तों प्रकाश का परावर्तन से मैच करेगा। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखना जो है आपका प्रकाश का व्यक्तीकरण है। और हीरे का चमकना आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऐसे जो है मैच करा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd है, ये देख लेते हैं। 3rd नंबर है रेडियो धर्मिता के संबंध में सही कथन आपको चुनना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कौन सा सही कथन हो जाएगा। तो यहाँ पे कथन हो जाएगा आपका अर्ध आयु वह समय है जिसमें रेडियो धर्मी पदार्थ की मात्रा आधी रह जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd का। आइए देखते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने देख लेते हैं। 4 है सरल आवर्त गति के संबंध में गलत कथन आपको चुनना है। गलत कथन इसमें चुनना है, तो देख लीजिए, पढ़ लेते हैं। प्रत्यानयन बल विस्थापन के समानुपाती और विपरीत दिशा में होता है। बिल्कुल यह आपका ऑप्शन है, तो ये तो मतलब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इसी में बी है गति का आवर्तकाल आयाम पर निर्भर करता है। ये गलत है, तो यही आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। बाकी ये मध्य स्थिति पर वेग अधिकतम और त्वरण शून्य होता है, सही है। चरम स्थितियों पर त्वरण अधिकतम और वेग शून्य होता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 आइए देख लेते हैं। 5 है विद्युत फ्यूज तार के लिए कौन सा गुण अवांछनीय है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा निम्न गलनांक उच्च प्रतिरोध। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। विद्युत फ्यूज तार के लिए निम्न गलनांक उच्च प्रतिरोध गुण अवांछनीय है, ये याद रखना है आपको। फ्यूज तार एक सुरक्षा उपकरण है। इसका मुख्य कार्य दोस्तों ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट होने पर पिघलकर सर्किट को तोड़ना होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे घरेलू विद्युत आपूर्ति में लाल रंग का तार सामान्यतः किस लिए प्रयुक्त होता है। तो आपका विद्युतमय यानी लाइव वायर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आइए हम लोग देख लेते हैं। 7 है ताप युग्म तापमापी किस प्रभाव पर आधारित है। तो यह आपका सीबेक प्रभाव पर आधारित है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। 8 नंबर यहाँ पे यदि किसी तनी हुई डोरी में तरंग की चाल भी तनाव टी और प्रति इकाई लंबाई दरम्यान न्यू हो तो इनमें क्या संबंध होता है। पीडीएफ में उल्लेख नहीं है उच्च स्तर।
तो यहाँ पे 8 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका, ये वाला भी प्रोपोर्शनल टू टी अंडर रूट टी पावर सॉरी टी बटा म्यू आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 9 देखते हैं कि कथन है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, सही है। और यहाँ पे देख लीजिए कारण है क्लोरोफिल अणु प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करते हैं जो एटीपी और NADPH के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर में क्या करते हैं हम लोग, मिलान कर लेते हैं। 10 नंबर में, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। मलेरिया जो है आपका मैच कर जाएगा यहाँ पे प्रोटोजोआ से, और आपका क्षय रोग मैच कर जाएगा जीवाणु से, और आपका दाद मैच कर जाएगा यहाँ पे कॉक से, और गलसुआ मैच कर जाएगा विषाणु से। ऐसे मैच कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है एंजाइमों के संबंध में सही कथन आपको चुनना है। आंसर होगा यहाँ पे सभी एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, कुछ आरएनए अपवादों को छोड़ करके बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। आइए देखते हैं हम लोग 12 नंबर, मानव उत्सर्जन तंत्र के संबंध में गलत कथन आपको क्या करना है, चुनना है। तो यहाँ पे बता दीजिए आंसर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में रक्त कोशिकाएं और प्रोटीन उपस्थित होते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर, पादप जगत में संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लेम सबसे पहले किस समूह में विकसित हुए हैं। तो आपका टेरिडोफाइटा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर है कि मानव तंत्रिका तंत्र में दो न्यूरॉनों के बीच के स्थल को क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सिनेप्स, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आइए देखते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन है देखिए, रुधिर वर्ग निर्धारण में RH कारक की खोज किस प्रजाति में की गई थी। तो यहाँ पे हो जाएगा बंदर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका जो है इस तकनीक का उपयोग आपका किस लिए किया जाता है, तो आपका DNA खंड का प्रवर्धन, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 ये देख लेते हैं, कथन और कारण का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे भारी जल D2O का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में बंधक के रूप में किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, सही है। कारण है आपका भारी जल तीव्र न्यूट्रॉनों गति को धीमा कर देता है जिससे विखंडन अभिक्रिया सुचारू रूप से चल सके, ये भी आपका सही है, यानी ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मिलान करना है, तो आइए मिलान करके देख लेते हैं हम लोग। आंसर देख लीजिए, आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, यानी आपका पॉलीथिलीन मैच कर जाएगा इथिलीन से, थर्ड से, और PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है आपका मैच कर जाएगा सेकेंड से विनाइल क्लोराइड से, और प्राकृतिक रबर मैच कर जाएगा आइसोप्रीन से, और नायलॉन 6 मैच जाएगा एडिपिक एसिड, और आपका मेथिलीन डाई अमीन से मैच कर जाएगा। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आपका क्वेश्चन है ईंधन सेल के संबंध में सही कथन आपको चुनना है। आंसर होगा यहाँ पे देख लीजिए, इसमें ईंधन जैसे हाइड्रोजन की रासायनिक ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग आइए फटाफट देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे है कि उभयधर्मी ऑक्साइड के संबंध में गलत कथन आपको चुनना है। तो आंसर होगा सभी धातु ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के, सभी धातु ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है हुंड के नियम के अनुसार समान ऊर्जा वाले कक्षकों में
इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक आपका सभी कक्षकों में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ 22 है, साबुन के अणु में होते हैं मिशेल निर्माण के आधार पर क्या होते हैं? तो आपका दोस्तों जलरागी यानी हाइड्रोफिलिक सीर और जल विरागी यानी हाइड्रोफोबिक पूंछ होते हैं। बी सॉरी ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे क्वांटम संख्या क्या निर्दिष्ट करती है? तो दोस्तों परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा और स्थिति ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी का उपयोग मुख्य रूप से किसके उत्पादन के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ऑप्शन जो है बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका 25, भारत का पहला प्रायोगिक भू तुल्यकालिक उपग्रह कौन सा था? तो आंसर होगा आपका दोस्तों एप्पल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। भारत का पहला प्रायोगिक भू तुल्यकालिक उपग्रह एप्पल था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन है, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और एम्बर बॉक्स शब्द किससे संबंधित है? तो विश्व व्यापार संगठन में कृषि सब्सिडी से, WTO से। ऑप्शन सी। पौधों में दीप्तिकालिता का संबंध किससे है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा किससे है? 27 का हो जाएगा आपका पुष्पन पर दिन और रात की अवधि प्रभाव। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 से आपका कृत्रिम गर्भधान में प्रयुक्त वीर्य को सामान्यतः किसमें संग्रहित किया जाता है? तो आपका तरल नाइट्रोजन में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कथन है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए सही है। कारण है प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का क्षय होता है और केवल एक अंश ही अगले स्तर तक स्थानांतरित होता है। ये भी आपका सही है, यानी दोस्तों ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसमें क्या दर्ज होता है? तो IUCN संकटग्रस्त प्रजातियां। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। IUCN के द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है और इसमें क्या दर्ज किया जाता है? संकटग्रस्त प्रजातियों को दर्ज किया जाता है। तो इसे याद रख लीजिएगा। IUCN का फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने संन्यास ले लिया है, उन्होंने कुल कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो आपका 2। ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। 32 है आपका यहाँ पे एशियन यूथ गेम्स 2025 चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो आपका कुल 48 यानी 48 जीते हैं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। श्रेणी में थोड़ा सा उल्टा हो गया है तो इससे भी हम लोग देख ही लेंगे। देख लीजिए 33 नंबर यहाँ पे, भारत सरकार ने सभी विद्यालयों में किस कक्षा में AI पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे हो जाएगा कक्षा 3rd में। ठीक है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से किस शुभंकर को चुना गया है? तो यहाँ पे चिरैया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपका हो जाएगा गोवा में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए देख लेते हैं हम लोग 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस जो 24 अक्टूबर 2025 को मनाया गया, इस संगठन के चार्टर के लागू होने की कौन सी वर्षगांठ है और इसका विषय थीम जो है क्या है? तो दोस्तों आंसर होगा 80वीं वर्षगांठ है। विषय है बिल्डिंग आवर फ्यूचर टुगेदर। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 से 28 अक्टूबर 2025 को 47वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? आपका मलेशिया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए देख लेते हैं 38 आपका। तुवालू अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN में डॉट सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। तो ये आपका 90वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 39 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आपका जयमैक्स 25 में जो है आपका भाग लिया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका जापान। बी करेक्ट आंसर हो जाता है। भारत और किस देश ने युवा वैज्ञानिकों के लिए रामनुजन फेलोशिप शुरू जो है की है? आपका ब्रिटेन। गेल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, क्या बता दीजिए? संदीप कुमार गुप्ता को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे। संदीप कुमार गुप्ता नहीं होंगे यहाँ पे, इसे सुधार कर लीजिए। यहाँ पे दीपक गुप्ता होंगे। ठीक है, कौन से होंगे? तो आपका दीपक गुप्ता करेक्ट कर लीजिए। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गेल इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक दीपक गुप्ता को नियुक्त किया गया। गेल का पूर्ण रूप है दोस्तों, फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, यह एक महारत्न सार्वजनिक कंपनी जो है उपक्रम है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए। 42 है, केंद्र सरकार ने उच्च उपज वाली कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तो आपका कपास क्रांति मिशन। किस भारतीय महिला तीरंदाज ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली जो है पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है? तो आपका ज्योति सुरेखा बेन। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 44, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 20 अक्टूबर को। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जन सुरक्षा और बीमा लक्ष्मी योजना किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया है? तो यह भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के द्वारा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 आइए हम लोग देख लेते हैं। 46 देख लीजिए यहाँ पे क्या है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता के विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य विधायिका के कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? तो दोस्तों आपका विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 48 नंबर देखते हैं। 48 से निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी आपका केवल 4 सही है, यानी स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है। 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 49 नंबर देखिए। सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। तो यहाँ पे आंसर जाएगा आपका एक और दो दोनों सही, यानी भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योग से निर्यात में, घरेलू उत्पादन में, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 से कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल बताना है। कैमूर जिला। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 51 नंबर है, आप किस मिशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला है? तो यहाँ पे हो जाएगा साइमन कमीशन। ऑप्शन सी। किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था? तो यहाँ पे हो जाएगा डी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे मिलान करना है। तो आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं दोस्तों। आपका कर्ण सुवर्ण जो है यह मैच कर जाएगा आपका पश्चिम बंगाल से, और प्रयाग ज्योतिषी जो है मैच कर जाएगा असम से, और गिरनार जो है मैच कर जाएगा आपका गुजरात से, और प्रतिष्ठान जो है महाराष्ट्र से। यानी आंसर आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? तो आपका गार्गी। यहाँ पे आइए मिलान कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों चेलम गंगम झील जो है मैच कर जाएगा राजेंद्र प्रथम से। धर्म महामात्र की नियुक्ति मैच कर जाएगा आपका अशोक से, और प्रयाग की सभा
मैच कर जाएगा हर्षवर्धन से और सुदर्शनशील चंद्रगुप्त मौर्य से मैच कर जाएगा। यानी आंसर मैं बता दूं कि कौन सा मैंने जो है सही लगाए हैं, तो यहाँ पे बी पे हम लोग सही लगाए थे, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 है, भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विकास प्रक्रिया की शुरुआत करना, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 57 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म चीन में सबसे अधिक लोगों द्वारा माना जाता है? तो आपका बौद्ध धर्म। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य वित्त आयोग का गठन जो है किया है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह 1992 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, 59 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को महानुलोविश योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे द्वितीय योजना, ऑप्शन बी। रोपी डॉट डॉट राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, तो यह जो है आपका अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। रामानंद वी राघवन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? यह आपका मृदगम, मृदगम ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 62 नंबर, रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह समिति आपका गरीबी से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 आइए देख लेते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का वह क्षेत्र जहां मौसमी घटनाएं घटित होती हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा क्षोभ मंडल, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका चापचर कूट महोत्सव जो सुनहरी फसल की प्रत्याशा में मनाया जाता है, मुख्य रूप से डॉट डॉट का त्योहार है, तो यह आपका मिजोरम का त्योहार है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का प्रावधान जो है करते हैं? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35। नेक्स्ट है यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का जो है पक्ष समर्थन किया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों आर्य समाज, बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, कथन और कारण का क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। आइए यहाँ पे देख लीजिए, मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था, सही है। कारण है अकबर ने इस स्मारक का निर्माण अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की याद में कराया था, ये गलत है, तो इसलिए यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए सही है परंतु आर जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है? तो आपका भांगड़ा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका 36 से 51 में। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक ऋण शब्द का सबसे अच्छा जो है वर्णन करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा सरकार द्वारा अपने ऋणदाताओं का देय की कुल धनराशि, ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन आइए दिखा देते हैं। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो यहाँ पे सांभर, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? तो यह आपका भिंड में। शिखर देश का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पे केवल फर्स्ट जो है आपका सही नहीं है, यानी माउंट एवरेस्ट भारत, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, कौन से दो प्रमुख शहर चौहानों के निमंत्रण में था? तो आपका दिल्ली और अजमेर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का कक्ष अपनी कक्षीय सतह से क्या कोण बनाता है? तो पृथ्वी अपने कक्षीय सतह से 66 डिग्री का कोण बनाता है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं 76 का, बी आंसर हो जाएगा, यानी तुगलक वंश मैच कर जाएगा आपका खिलजी वंश से, और सैयद वंश जो है मैच कर जाएगा। क्या करना है इसमें, एक सेकंड पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित राजवंशों को अपनी शासन की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कर, मिलाना नहीं है इसमें, करना है कि शासन के अनुसार क्रम में, मतलब पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, उसको बाद कौन आया था, ऐसे जो है मिलान कर लेना था। देखिए
आंसर बी हो जाएगा। पहले खिलजी वंश आया था कब, 1290 से 1320। फिर तुगलक वंश आपका आया था दूसरे नंबर पे, तो तुगलक वंश का 1320 से 1414। सैयद वंश उसके बाद आपका आता है, और इसका काल जो है 1414 से 1451। फिर लास्ट में आता है लोधी वंश, इसका काल है 1414 से 1451 से 1526। गुलाम वंश के बारे में जान लीजिए, इसका शासनकाल 1206 से 1290 रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा यूरोप से होकर गुजरती है? तो आपका आर्कटिक वृत्त ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 78 है, मानव जाति की सबसे पुरानी साहित्यिक विरासत कौन सी है? तो यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 79 देखते हैं। 79 देख लीजिए यहाँ पे क्या है। 79 है, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2025 में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका माघ बिहू या भोगोली बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह आपका असम में मनाया जाता है। आपका डायनास्टीज ऑफ इंडिया एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको हो जाएगा इंद्र मल्होत्रा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 82 नंबर, गंगा नदी बेसिन जो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है में देश के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत जो है कि शामिल है? आपका 25%, डी आंसर होगा। जुड़वा उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमध्यरेखीय में किस तरंगों के कारण उत्पन्न होता है? तो आपका राजवी आपका आंसर हो जाएगा। कल्हड़ द्वारा संस्कृत में रचित कृति जो है रजत रंगनी के राजाओं की जीवन व्याख्या करती है? तो ये आपका कश्मीर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का प्रमुख है? तो यहाँ पे भारत का प्रधानमंत्री, बी आंसर होगा। मगध पर शासन करने वाले निम्नलिखित राजवंशों को उनको सही कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना है, आप सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले तो आपका हर्यक वंश हो जाएगा, फिर आपका शिशुनाग वंश हो जाएगा, फिर आपका नंद वंश, फिर आपका मौर्य वंश, फिर आपका शुंग वंश, फिर आपका कण्व वंश। ऐसे जो है आपको मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। कथन है यहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। बिल्कुल सही है। उन्होंने भारत के यूरेनियम के शासन से और धनानंद के अत्याचारी शासन से मुक्त कराया। तो यहाँ पे आपका दोनों सही हो जाता है। तो कथन और कारण दोनों सही, यानी ए और आर दोनों सत्य है और एक की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 80 नंबर देख लीजिए, शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, डी हो जाएगा, 1 2 3 4 सारे सही हैं। उसने जब्त प्रणाली की शुरुआत की, भूमि माप के लिए सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया, उसने चांदी के रुपये का प्रचलन आरंभ किया, किसानों को पट्टा देने तथा काबूलियत की प्रथा का आरंभ किया जाए, जो है ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित पर जो है विचार करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं विचार कर लेता हूँ। राजकुमार शुक्ल जो है आपका मैच कर जाएंगे यहाँ पे चंपारण आंदोलन हेतु गांधी जी को आमंत्रित करना। पीर अली जो है मैच कर जाएंगे यहाँ पे पटना में 1857 के विप्लव के नेता थे। स्वामी सहजानंद आपका मैच कर जाएगा बिहार प्रांतीय किसान सभा के ग्राम अध्यक्ष, और मजहरूल हक सदाकत आश्रम की स्थापना, ऐसे मैच कराना। नेक्स्ट यहाँ पे 88 और 89 हो गए। 90 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे चाहे तो आंसर कर लीजिए, ये आंसर आपका होगा। नेक्स्ट है, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य साहित्यिक स्रोत कौन से हैं? आपका स्रोत है यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के और धार्मिक ग्रंथ, ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 91 देखिए यहाँ पे, बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान में पुरानी जलोढ़ भांगर की प्रधानता है। बिल्कुल सही है। कारण है, यह क्षेत्र अपेक्षाकृत ऊंचा है और यहाँ नदियों की बाढ़ का जो समाचार नहीं पहुंच पाता है। ये भी सही है, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बिहार की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। तो आपका दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा डी 1 2 3 4 सही। राज्य यहाँ पे सारे सही हो जाएंगे, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 93 आइए देख लेते हैं हम लोग, मिलान करते हैं फटाफट। यहाँ पे सोमेश्वर की श्रेणी जो है मैच कर जाएगा पश्चिमी चंपारण से, बराबर की पहाड़ियाँ मैच कर जाएगी यहाँ पे गया से, खड़गपुर की पहिया जो है मैच कर जाएगी मुंगेर से, कैमूर का पठार जो है कैमूर से। तो ऐसे जो है आपको देख लेना है एक नज़र से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। 94 है यहाँ पे, बिहार के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो यहाँ पे हो जाएगा दलदली मिट्टी। नेक्स्ट है, बिहार में स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको क्या करना है, विचार करना है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे आइए हम लोग दिखा देते हैं। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 95 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी, ठीक है, 1 2 और 3। यानी पूछ क्या रहा था, एक बार पढ़ लेते हैं। बिहार में स्थानीय शासन के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो 1 2 और 3 ये भी। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करता है, सही है। नगर निगमों की स्थापना उन शहरों में की जाती है जिनकी जनसंख्या अधिक हो। और नेक्स्ट है, अब ग्राम कचहरी दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के छोटे मामले सुनवाई कर सकती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा और यहाँ पे आपका चलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा और डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए 96 नंबर 96 नंबर क्वेश्चन है, देखिए बिहार राज्य में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लागू किया गया था? तो यहाँ पे हो जाएगा ए जो है 1967 में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 97 नंबर क्वेश्चन। तो 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुणों का सही क्रम जो है आपको बताना है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी आपका बिहार बंगाल से अलग हुआ। अब 1912 में बिहार से उड़ीसा जो है आपका उड़ीसा भी अलग हो गया। कब? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1936 में। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 2000 से। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916, याद रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे 98 देख लेते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डी, यानी 1 2 और 3 सही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए। 99 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, नेक्स्ट है आपका पटना कलम चित्रकला शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। डी होगा आंसर, यहाँ पे आइए दिखा देते हैं, यानी सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे चलिए यहाँ पे हम लोग 100 क्वेश्चन कर लिए, यहीं पिन करते हैं। आप सबका धन्यवाद।